कभी भी हिम्मत मत हारें, गिरता वही है जिसने संभलना होता है। आज की वीडियो में ऐसी मज़ेदार सी टिप और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आपकी ज़िंदगी जो है वो इन चीज़ को लेके आप दोबारा कभी भी परेशान नहीं होंगे। रोज़मर्रा में होने वाले छोटे छोटे काम हमें काफ़ी परेशान करते हैं, तो आज उन्हीं के हल लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो पहली मेरी टिप है सब्ज़ मिर्च के हवाले से कि जब भी घर में कोई सब्ज़ी वगैरह आती है तो सब्ज़ मिर्च जो है वो लाजमी साथ आती है, लेकिन वो पड़े पड़े फ्रिज में भी अगर वो पड़ी हो तो वो मुरझा जाती है या फिर उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो आज एक ऐसी आसान सी टिप आपके लिए लेके आई हूँ कि आपकी मिर्चें जो है एक हफ़्ता तक तकरीबन बिल्कुल जो है वो मुरझाएंगी नहीं और फ्रेश रहेंगी। तो आपने क्या करना है कि मिर्चों को जो है आपने धो के खुश्क कर लेना है, और उसके बाद जो है ना आपने इन मिर्चियों की जो डंडियां हैं ना ऊपर से उसको जो है वो आपने अलग कर लेना है। सारी मिर्चों की डंडियां आप इस तरह अलग कर लेंगे तो फिर आप जो है ना महफूज करेंगे मिर्चों को, तो आपकी मिर्चें जो है वो एक हफ्ते तक बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होंगी। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मिर्चें वगैरह छीलने के बाद आपके हाथों पे जो है वो जलन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए आपने नमक मिले पानी से जो है वो अपने हाथ धो लेने, और आपकी जो मिर्चें हैं वो बिल्कुल भी इस तरह मुरझाएंगी नहीं और बिल्कुल जो है वो फ्रेश जो है वो एक हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपके काम आएगी। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 में अक्सर हम इस तरह क्रीमें और जो है वो सनब्लॉक वगैरह इस तरह की ट्यूब में आती हैं, तो जो है वो मतलब उनमें काफ़ी होती है लेकिन वो पुश करने के बावजूद भी नहीं निकलती। तो इसके लिए उसमें मतलब आपको एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे सिर्फ हवा भरी हुई है। तो इसके लिए आपने क्या ले लेना है कि सिर्फ आपने पिन ले लेनी है बालों में लगाने वाली, और आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी क्रीम या आपका सन ब्लॉक है उसको आपने आगे की तरफ पुश कर लेना है ताकि वो सारा जो है वो आगे की तरफ चला जाए। और फिर आपने मतलब दरमियान में करके आपने एक पिन लगा देनी है। तो एक पिन पूरी नहीं आएगी तो आपने दोनों साइडों पे इस तरह से पिन लगा देनी है। तो अब जो आपकी क्रीम या लोशन जो भी है वो बिल्कुल भी जो है वो पीछे रिवर्स नहीं होगा और आसानी से निकलेगा। पढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। चावल घर में आते हैं और कई घरानों में तो चावल बहुत ज़्यादा पकते हैं और एक साथ आते हैं जब चावल, तो उनमें छोटी छोटी सुंडियाँ और कीड़े पड़ जाते हैं जो कि बिल्कुल मतलब उनके रंग के ही होते हैं, वाइट कलर के, तो हमें आसानी से नज़र नहीं आते। तो आज इसके लिए भी एक आसान सी और आजमूदा टिपा लेके आपके लिए हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये टिप पसंद आएगी और आप इससे ज़रूर जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। तो आपने क्या करना है कि एक आपने कपड़े का पीस ले लेना है, चाहे साफ़ रुमाल हो। अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो आप एक छोटा सा कपड़े का पीस ले सकती हैं। मैं यहाँ बड़ा कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि मैंने जो है वो तकरीबन 2-2.5 किलो चावलों के अंदर जो है वो डालना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक चम्मच जो बड़ा रुमाल ले रही हूँ। आप एक चम्मच भर के जो है वो नमक ले लें। आपको पता है कि कितने कितने साल भी अगर मतलब मसाले पड़े रहें तो नमक जो है वो कभी ख़राब नहीं होता और ना ही उसमें कीड़ा पड़ता है। तो ये क्या करेगा कि ये जरासीम वगैरह को मारेगा। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स आपने हल्दी लेनी है, और हल्दी की ऐसी स्मेल होती है जिससे जो है वो कीड़े बिल्कुल भी जो है वो चावलों की तरफ जो है वो बिल्कुल नहीं आएंगे और इनका रुख बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने इन दोनों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने जो है वो इस कपड़े की जो है वो इस तरह से आपने जो है वो पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के लिए आपने एक रबड़ बैंड ले लेनी है जिससे आसानी से जो है वो आपकी पोटली बन सकती है। अगर आपने मतलब थोड़े चावल आपके बचे हैं किलो वगैरह, तो आप छोटा कपड़ा लें। मैंने आपको बताया कि मैं जो हूँ वो 2 अढ़ाई, तो मैं आपको दिखाने के लिए एक छोटे से डब्बे में जो है वो चावल ले ली हूँ। आप जो है वो मतलब आधे डब्बे में चावल भर लें, और दरमियान में जो है ना आपने ये जो पोटली बनाई है नमक और हल्दी मिक्स करके, ये आपने उसके अंदर जो है वो रख देनी है। और फिर आपने जो है बाकी जो चावल हैं वो इसके ऊपर डाल लें। ठीक है, तो एक नमक ये होगा कि नमक जो है वो जरासीम वगैरह को भी मारेगा, और जो है वो हल्दी की स्मेल से कोई भी कीड़ा सुंडी जो है वो बिल्कुल भी आपके चावलों में जो है वो नहीं आएंगे, और ना ही आपके जो है वो चावल ख़राब होंगे। तो आप इनको इजीली जो है वो स्टोर कर सकती हैं। तो बाकी भी चावल जो है मैं आप इसमें डाल रही हूँ। आप एक एहतियात ये भी करें कि जिस बर्तन में आप चावल डाल रही हैं ना वो बिल्कुल खुश्क हो। अगर धोने वाला है तो पहले उसे धो के जो है वो आप खुश्क कर लें।
अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद ही जो है ना आप उसमें कोई भी चीज़ डालें, चाहे वो दालें, चाहे वो चावल वगैरह हैं या कोई वो मसाले हैं, तो आपने उसे ड्राई करके डब्बे में डालना है। देखें तो इस तरह से आपके चावल जो है वो बिल्कुल महफूज हो जाएंगे और आपको पकाने से पहले बिल्कुल टेंशन नहीं होगी कि आया कि इसमें सुंडी कीड़ा है या नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपने डब्बे में जो है वो चावल वगैरह नहीं डालने तो आप इस तरह से शापर में भी जो है वो इस पोटली को रख के शापर की आगे से गिरा लगा सकते। बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट टिप और लास्ट टिप की तरफ। तो उसके लिए सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में पता है आपको, जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो दूध जो है वो बार बार ठंडा हो जाता है और आपको पता है कि सर्दियों में जो है वो गैस की भी जो लोड शेडिंग है वो बढ़ जाती है। तो आपने क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा जो एक जुराब रह जाए तो आपने मोटी सी जुराब लेके इस तरह से अपने फीडर के ऊपर जो है वो उससे चढ़ा लेना है। आपने ये कोशिश करनी है कि अगर फीडर स्टैंड वाला है तो आप स्टैंड को जो है वो अलग कर लें, क्योंकि फिर जुराब जो है वो चढ़ाना जो है फीडर पे वो मुश्किल होगा। तो इस तरह से डबल आपने करके जो है वो फीडर के ऊपर जुराब को अच्छे से चढ़ा देना है। तो फिर आपका जो दूध है वो इतना जल्दी जो है वो ठंडा नहीं होगा। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो टिप एंड ट्रिक्स हैं अच्छी लगी होंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।